बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल एंड गुड। तो आज की वीडियो हमारी थंबनेल पर है कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है और उसे अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो हमारी एडिटिंग पर थी कि किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपनी वीडियोस को एडिट कैसे करती हैं। क्योंकि हमारा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है तो हम इस पर एडिटिंग नहीं सिखाते, लेकिन कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये था कि मैं अपनी वीडियो किस तरह एडिट करती हूँ। ईज़िली आप शॉर्टली अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं और उससे बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम बनाने वाले हैं कि थंबनेल किस तरह बनाया जाता है और उसे अट्रैक्टिव कैसे करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो पर ही किसी का कमेंट था कि आप हमें थंबनेल बनाना भी बताइए, तो चलें आज हम आप लोगों को थंबनेल बनाना सिखाते हैं। मैं थंबनेल पिक्सआर्टिक नाम की एप्लीकेशन से बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, अगर नहीं है तो आप इसे ईज़िली जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है पिक्सआर्ट। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा ये एप्लीकेशन है। बहुत अगर कोई बिगनर भी अपनी वीडियो को एडिट करना चाहता है, थंबनेल बनाना चाहता है, तो बहुत ही इजीली बना सकते हैं। प्लस का साइन आएगा, सबसे पहले आपने वहाँ पर क्लिक करना है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ नीचे देखें टॉप कॉर्नर मिडिल कॉर्नर पे आपको दिखता है ब्लैंक का ऑप्शन, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखिए नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आप इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कॉमेंट में बताइए, इंशाल्लाह मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी। यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है फ़िट का। यहाँ पर काफ़ी सारे रेशो मिलेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई स्टोरी के लिए या शॉर्ट, जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसके रेशो मिल जाएंगे। हमें चाहिए यूट्यूब के लिए 16:9। ठीक है, 16:9 हमारा यूट्यूब का रेशो है। हमने इसी पर ही अपना थंबनेल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो रेशो हो गया है फ़िट। चलें जी, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है। अच्छा, वैसे तो मैं अपना आपको एजुकेशन के हिसाब से भी बनाना बताऊंगी थंबनेल, लेकिन जो लोग कुकिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, अगर वो लोग अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए हमने पिक्चर कर ली सेलेक्ट। अब आपने क्या करना है, इसको जूम इन जूम आउट, अगर आपने सेंटर में लगाना है तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसके पूरे अपने रेशो पर एडजस्ट कर लूँगी इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने कर लिया एडजस्ट। देखिए हाथ से ही हो जाता है, फिंगर से ही हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने इसको इजीली कर लेना है सेलेक्ट। यहाँ पर हमारी जब पिक्चर हो जाएगी एडजस्ट, तो अब देखें हमारी वीडियो का मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमें थंबनेल भी अट्रैक्टिव बनाना होता है। अब आपने क्या करना है, हमें चाहिए एक लेबल के लिए हम जाएंगे, नीचे एक ऑप्शन है शेप, इस पर हमने क्लिक करना है। हमने यहाँ पर क्लिक करने के बाद कोई भी शेप जो इसमें आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक लेबल सही होता है, बहुत अच्छा सा एक अट्रैक्टिव सी हमें एक लाइन लिखनी होती है जिससे वो हमारी वीडियो क्लिक हो जाए। ठीक है जी, अच्छा हमने यहाँ पर अपना टॉप पर मैं यहाँ पर लेबल लगा रही हूँ, अपना ये रेक्टेंगल शेप से बनाया है हमने। आप इसको जूम आउट जूम इन करके किसी भी शेप में ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको लॉन्ग बार की तरह जो है टॉप पर एडजस्ट कर दिया है। कलर आप देखें नीचे, आप काफ़ी सारे कलर्स हैं डिफरेंट, जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आपके थंबनेल के लिए परफेक्ट है, आपने वही सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पर ये वाला कलर लग रहा है, देखें आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, मुझे ये वाला लग रहा है। ठीक, तो मैंने इस पर जो है अपना कर लिया है। अब यहाँ पर आपने लिखना है अच्छी सी लाइन, अट्रैक्टिव सी लाइन, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी ये जी। ठीक है जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लग रही है। तो मैंने जो है यहाँ पर ये लाइन जो है लिख ली है। अब आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को आपने एडजस्ट करना है अपने इस बार पर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर सेट किया था। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे फाउंड्स हैं नीचे, आप चाहें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज यूज़ की है। अब आपने फ़ाउंड अगर चेंज करना चाहते हैं, फ़ाउंड भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट से टेक्स्ट लिखा है। अच्छा, अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप कलर पे क्लिक करेंगे नीचे, तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, और अगर आपने आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, देखें अगर आपने टेक्स्ट का करना है तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिखेगा आपको कलर, आप किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो आपकी पिक्चर के हिसाब से या आपके थंबनेल के हिसाब से परफेक्ट है। मुझे यहाँ पर वाइट अच्छा लग रहा है तो मैंने वाइट को ही अपने
टेक्स्ट में यूज़ किया है। अगर आपने आउटलाइन करनी है तो देखिए यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है, ठीक है। आपने यहाँ पर स्ट्रोक से जो कलर आपको ठीक लगता है आप वो चूज़ कर लें। मैंने ब्लैक चूज़ किया है। तो ये देखें कितना आसान है, 2-3 मिनट में ही हमारा एक थंबनेल बन के हो गया है रेडी। आप इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। चलें हम लोग एक और थंबनेल बनाते हैं इसी तरीके से, ताकि जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। जितनी पिक्चर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस बार 2 पिक्चर सेलेक्ट की हैं। देखिए जी, अब मैं इसको एक कॉर्नर में रखूँगी और एक को आप, अगर आपने इसको पिक्चर्स को क्रॉप करना है तो देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रॉप का। आप इसे क्रॉप करके अपनी इमेज को क्रॉप कर लेंगे और आपने अपने थंबनेल पर जहां आपको एडजस्ट करना है इसको वहां आप एडजस्ट कर लेंगे। देखिए थंबनेल जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थंबनेल में बहुत सारी चीज़ें ऐड करके आपने उसे ओवर नहीं करना। थंबनेल को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा लगेगा, लेकिन थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना भी ज़रूरी है। अब अगर यहाँ पर आप बॉर्डर लाइन चाहते हैं सेंटर में तो लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो भी ठीक है। मुझे यहाँ पर अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर एक रेड बॉर्डर लाइन लगा दी। अब आपने जो भी डिश है, जो भी चीज़ है जिस पर आपकी वीडियो है, आपने उसका नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे पैनकेक्स है तो मैंने पैनकेक्स का नाम लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने, अब मैं इसको सेंटर में टॉप पर एडजस्ट कर दूँगी। आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसकी आउटलाइन एडजस्ट करूँगी रेड कलर से, ठीक है जी। देखें ये कितना सिंपल सा और अट्रैक्टिव सा बनके रेडी हो गया है। बहुत आसान है थंबनेल बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ 2-3 मिनट्स में आपका थंबनेल बनके रेडी हो जाता है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको सेव चेक करने के लिए आप जाएंगे अपनी गैलरी में, जहाँ पर आपने देखना है पिक्सआर्ट का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक एल्बम बना होगा आपके पास, आपने इस पर देखना है। तो देखें अभी हमने ये दोनों ही थंबनेल बनाए थे, दोनों थंबनेल बनकर हो गए हैं रेडी। अच्छा जी, अब हम बना लेते हैं अपना एजुकेशनल थंबनेल। अगर आप लोगों का चैनल एजुकेशनल चैनल है जिस पर आप लर्निंग सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं या फिर मैथमेटिक्स कोई भी चीज़ सिखाते हैं, तो वो आप कैसे सिखा सकते हैं। हम फिर से आ जाएंगे अपने एल्बम्स में, ऐड पिक्चर का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करेंगे। जो आपको इमेज चाहिए आपने वो सेलेक्ट करनी है। मैं ये वाली सेलेक्ट करूँगी, टॉप 100 सेंटेंसेस, जो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मैं आपको इसका थंबनेल बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है। जो पिक्चर आप अपनी वीडियो में पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अगर आप नॉर्मली सिर्फ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पिक्चर को लिखने से ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि इस वीडियो में एक्चुअली है क्या, ठीक है। फिर उसी तरीके से हमने शेप लेना है। आपने लॉन्ग बार ऊपर, मैं टॉप पर यहाँ पर एक बार की तरह लाइन बना दी है। मैंने एक लेबल है, इसके ऊपर मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगी। तो आप उसको उतना ही लॉन्ग बनाएं जहाँ जितना आपका टेक्स्ट है, जितना आपने लिखना है, ठीक है। मैंने कलर चूज़ कर लिया था ब्लू। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी 100+ फॉर्म्स ऑफ वर्ब फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है जी। अब 100+ को मैंने थोड़ा सा परमानेंट करना है तो मैं इसको अलग से लिखूँगी डिफरेंट कलर से। मैंने यहाँ पर इसको रेड कलर में लिखा है। इसको और थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए मैं आउटलाइन बनाऊँगी वाइट से, ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नज़र आए। फिर हम सिंपली वाइट से लिखेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस। इस पर हम लिखेंगे डेली यूज़ सेंटेंसेस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है जी। सेंटेंसेस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है जी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ टॉप पर एडजस्ट कर दूँगी। इसकी भी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आउटलाइन की है, मैंने टेक्स्ट को कुछ नहीं किया, टेक्स्ट को वाइट रहने दिया है। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि आपका टेक्स्ट नहीं आ पा रहा तो आपने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है, जो आपका बैक पे बार है, ठीक है जी। यहाँ देखें अब ये मेरे पास आ गया। अब 100 मुझे लग रहा है कि थोड़ा छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करूँगी अपने टेक्स्ट को, और 100 को थोड़ा जूम करके इसके ही साथ एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर हमारा ये थंबनेल बनके भी हो गया है रेडी। अब हमने करना है इसे सेव्ड, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। टॉप पर देखिए एक एरो डाउन की तरफ दिख रहा है ना, इससे हो जाता है सेव। देखिए कितना आसान है थंबनेल बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। 2 से 3 मिनट में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। देखिए स्टार्ट में थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, थोड़ा सिंपल भी बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे काफ़ी अच्छा तरीके से आप
बहुत ही अमेजिंग और अट्रैक्टिव थंबनेल्स बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हुए थे। अब हम देख लेते हैं कि थंबनेल को हमने लगाना कैसे है। ठीक है, थंबनेल हमने अपनी वीडियो पे ऐड कैसे करना है। थंबनेल हम हमेशा YT स्टूडियो से ऐड करते हैं, तो हम जाएंगे अपने YT स्टूडियो में। मैं आपको यहाँ पे किसी भी रैंडम वीडियो पे थंबनेल ऐड करके बता देती हूँ। जैसे ये, अब देखिए यहाँ पेंसिल का साइन था ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन पेंसिल पर हमने क्लिक करना है जो थंबनेल पर मौजूद है। चेंज का ऑप्शन आएगा, चेंज पर हम कर लेंगे क्लिक। जो भी थंबनेल हमने बनाया है, मेरे पास पहले से बना हुआ मौजूद था जो मैंने अभी आपको क्रिएट करके दिखाया है, इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है जी, डन पे हमने क्लिक करना है। डन क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर कर लेना है सेव पर क्लिक। यहाँ पे हमारा थंबनेल हो चुका है हमारी वीडियो में ऐड। ठीक है जी, देखें बहुत ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, हमारे थंबनेल्स बनकर रेडी हो गए हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने अपने आप को देने हैं। बैठिए और अपनी इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली कोई भी बिगनर्स को बना सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी ने अपना न्यू चैनल बनाया है तो उसके लिए होपफुली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सिंपली आप लोग कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।